स्वामी जी अपने दोस्त मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मिलकर बहुत जल्द आ जाऊंगा, लेकिन वो अभी तक लौट कर वापस नहीं आए। पता नहीं आए न साजने हमार, आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। आए न साजने हमार, जियरा धुक धुक होए। धुक धुक होए साजन, धुक धुक होए। क्या बात है सीता, तुम रो रही हो? स्वामी जी आप आ गए। हाँ मैं आ गया हूँ। स्वामी जी आपने तो कहा था कि मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा, फिर आपने इतनी देर। अब क्या बताएं सीता, बड़े दुख की बात है कि जैसे ही हम अपने दोस्त से मिलने के लिए पहुंचा, इंतजार कर रहा था, मैंने उसे दो चार बातें क्या किया, उसको अचानक हार्ट अटैक आया और उस दुनिया को छोड़कर ईश्वर को प्यारा हो गया। ये तो बड़ी दुख की बात सीता, हम अपने दोस्त का कफन दफन करने के बाद जब मैं घर को लौट रहा था तो बीच जंगल से आ रहे थे, रास्ते में मुझे अनोखी चीज मिली। सीता अनोखी चीज? हाँ स्वामी जी कौन ऐसी अनोखी चीज है, जरा हमें भी बताइए। सीता, जिस वक्त तुम सुनोगी खुशियों से झूम उठोगी। स्वामी जी कौन ऐसी वस्तु है? अरे तुम्हें क्या बताऊं मेरी प्राण प्यारी, तुम्हें क्या बताऊं मेरी प्राण प्यारी, अरे मिली राह में एक कन्या
कोई बेटी नहीं दिया था। आज ऊपर वाले की कृपा से मुझे एक बिटिया मिली, लेकिन दुख तो इस बात का है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता। नहीं तो इस बिटिया को देखकर खून खिला, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी को नहीं सीता, ये तुम क्या कह रही हो? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ? तुम मेरी आंखों से देखोगी, घबराओ नहीं सीता। भाग्य से मिली एक कन्या मुझे, प्यार सीता इसे प्यार माता का दो। दोनों बेटों को मेरे बहन मिल गई, शुक्रिया इस बात विधाता। रख दो स्वामी अभी, ताकि हर वक्त इस बिटिया का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए, ताकि जब भी बुलाना होगा तो इसे अपने पास इसका नाम लिख। तुम ठीक कहती हो। ये बिटिया आसमान का टूटा हुआ एक तारा है जो आकर हमारे आंगन में गिरी है और मेरे आंगन में चांदनी सा बिखर गया है। सीता, क्यों न हम अपनी बिटिया का नाम चांदनी रख दें? हाँ सीता, जब बच्चे सुनेंगे तो खुशियों से झूम उठेंगे। आओ बैठो। बड़े बाबूजी, आपकी गोद में यह मासूम बच्चा और किसकी बच्ची हो दादा लिए गोद में? बात सच्ची बताओ, छुपाओ नहीं। आप भी खुश हैं, दादी माँ भी खुश हैं। आप भी खुश हैं, दादी माँ भी खुश हैं। मेरे खुशियों पर गायब ठिकाना नहीं। बाबूजी, ये मासूम बच्चा है किसका, जो कि आप अपनी गोद में लेकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ बेटा। और दादी माँ भी बहुत खुश है। बेटा, जब हम तुम लोगों से बता कर गया था कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए खैरागढ़ जा रहा हूँ, लेकिन जब बेटा
मैं वहां से वापस घर को लौट रहा था कि जंगल के बीच रास्ते से मैं आ रहा था। अचानक मुझे बिटिया की रोने की आवाज सुनाई दिया और मैं चौंक गया, इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब आवाज को सुनकर आवाज की तरफ बढ़कर देखा तो बिटिया गंदे गंदे कपड़ों में लिपटी हुई झाड़ियों पड़ी रो रही थी। बेटा, ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर मैं पहुंच गया और इस बिटिया को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बेटा, मैंने सोचा कि ईश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए, कोई बेटी नहीं दिया, इसलिए हम इसे अपनी बेटी बनाकर घर लेकर आए हैं। बेटा, बाबूजी, आपने बहुत अच्छा किया है। और फिर जिस औरत को बच्चा नहीं होता है, वो रात दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि हे ऊपर वाले हमारी गोद को हरी कर दे, ताकि हम इस बाझनपन से मुक्ति पा जाएं। और जिसे दिया है वो झाड़ियों में फेंक दिया है मरने के लिए। बड़ी बाबूजी, ईश्वर ने मुझे कोई बहन नहीं दिया था। हर सालाना रक्षाबंधन के दिन जब दूसरे की सजी हुई कलाई देखते थे तो हम दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ जाया करते थे कि काश अगर आज मेरे पास भी कोई मेरी बहन होती, हमारी भी कलाई सजी होती। वो भी कभी पूरी कर दी है। आपने हमारी बहन का नाम क्या रखा है? बेटा, हमने बिटिया का नाम चांदनी रखा है। चांदनी, बड़ा प्यारा नाम रखा है बाबूजी। हाँ बेटा, आओ, देखो तुम्हारी भाभी आ गई। भाभी माँ, बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे ना, लेकिन जब घर वापस आ रहे थे तो बियाबान जंगल वाले रास्ते से घर वापस आ रहे थे। न जाने कैसे निर्दयी माँ बाप थे जो कि इस बच्ची को जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया था मरने के लिए। बड़े बाबूजी इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आए हैं। बाबूजी ने बहुत अच्छा किया और मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास बाबूजी है, मेरी माँ मेरे पास है, मेरे देवर जी मेरे पास है। सब लोग तो हैं लोग ही ख्वाहिश नहीं पूरी करना। चलो बाबूजी और माँ सब लोग चलकर कर लो। हाँ भाभी जी, बहुत दिनों से हमारे दिल के अंदर ये लालसा था कि हमारे घर के आंगन में कोई छोटा सा, नहीं बोलेंगे यार। बाबूजी चलिए सफर करके आए, भोजन करो। और ये आगे अयोध्या साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। मेरे नौजवान साथियों, अपनी अपनी जगह पे तैनात हो जाओ, क्योंकि अपने सरदार जी का आने का वक्त हो चुका है। कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम ठाकुर काली सिंह क्यों पड़ा। मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था और हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया, उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो
आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था, उसके आगे किसी की नहीं चलती। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। खून का इल्जाम मेरे पिता पर लगाया गया। पिताजी को जेल हो गई और जब जेल से बाहर आए और गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगी, खूनी पापी हत्यारा करने लगी। यह बात पिताजी को बुरा लगा, गांव छोड़ दिया। मेरी मां को श्राप दिया, गांव छोड़ दिया। काली पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगी। सौभाग्य की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का डर मेरी मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई और बीमारी हालत में मेरी मां ने मुझसे बताया कि बेटा, तेरे पिता का जानी दुश्मन जमींदार लाखन सिंह है, तेरा परिवार भी जिंदा है, तेरा चाचा मौजूद है। तो मां से सवाल किया कि मां, आखिर मेरा चाचा कहां है? लेकिन मां के अंदर लाखन सिंह का खौफ था। वो गांव का पता न बता सकी और दुनिया से अलविदा कर गई। मां का भी साया सर से उड़ गया। मां की लाश को उठाकर कफन दफन करने के बाद और मैं क्रोध में चल उठा और इसी वक्त भागकर बिगड़ पहुंचा और डाकुओं का सहारा लिया, हाथ में बंदूक उठाया और अपना नाम डाकू काली के नाम से ये सौगंध खाया कि मैं गरीबों की सेवा करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा और गरीबों पर जो जुल्म उठाएगा मैं उसका नाम निशान दुनिया से मिटाऊंगा। भूलकर बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ नहीं डालना, क्योंकि डाकुओं की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है, उसी दिन उसका अंत होता है। भूल कर ऐसा कदम नहीं उठाना। हेलो, ये आ गए। कौन से सुनो मेरा फरमान और काली सिंह के नाम को ना करना बदनाम। पर जो जुल्म करे
10-20 हजार रुपए हो, वो घर मेरी नजर में गरीब का होगा। हमें बहुत दौलत चाहिए, जिसके दरवाजे भिखारी भीख न पाता हो। कोई बेसहारा बच्चा दरवाजे से रोते हुए गुजर जाए, उसके दुख दर्द को सुना ना जाए। हमें वो दौलत चाहिए जो गरीबों का खून चूसकर अपना खजाना भर रखा है। सूद खाते हैं, टेढ़ी देते हैं, वो दौलत चाहिए। लूटो हराम की दौलत और हाथ चिल्लाए सर पे कभी जियो उन्हीं लाखन सिंह कहां करने वाला है। लाखन सिंह मिल गया तो साथ साथ मेरा परिवार भी मिल जाएगा, जो मुझसे पूछना चुका है। और के बंदों की गोली उस लाखन सिंह के सीने पर होगी, जिसने हमें घर से बेघर किया, हाथ में बंदूक थमाया, हमें काली वर्दी पिलाया, जंगलों की खाद चलाया। सबसे बड़ा दुश्मन है तो लाखन सिंह। अगर मिल जाए तो साली उसके सीने पर इतनी गोली मारो तो देखने वालों में रोक आ जाए। छोड़ो, तुम हथगोला तैयार रखो, क्योंकि तुम हथगोला के मामले में 2 बार जेल जा चुके हो। तुम अपने काम में हमेशा होशियार रहो। जय मां! जय मां! जय मां! मैं इस जूनागढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम शोहन सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई, और जिस वक्त हमारी पत्नी का स्वर्गवास हुआ है, उस वक्त हमारी बेटी बहुत छोटी थी। लेकिन आज हम अपने बेटी को पाल पोस करके शयानी कर दिया। हमारी बेटी इस वक्त वो 18 वर्ष की हो चुकी है। मैं यही सोचता हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, हम अपने बेटी के हाथ पे लेकर के बेटी को ससुराल भेज दूं। सुनाइए क्या समाचार? आपकी प्रजा के समाचार सब ठीक है, किसी को कोई चीज की दिक्कत नहीं मालूम। अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोग हमेशा गरीबों की मदद करते आए, और आज उन्हीं गरीबों की दुआ से ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है। जी तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने ना पाए। बहुत अच्छी बात है, बैठिए आप। और ये आगे हाथ
बाबूजी? कुछ नहीं, बस बैठे बैठे कुछ बातें सोच रहा था। क्या सोच रहे थे बाबूजी? सुनिए। बस हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि अपने जीते जी अब अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। बाबूजी, कम से कम आपके साथ तो पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद जो भी फैसला करेंगे मैं अपने करूंगी उस समय। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो अपनी साल और पढ़ाई कर लो, फिर हम अगले साल तुम्हारे शादी के विषय में सोचेंगे। बाबूजी चलिए, सुबह से आप खेत की तरफ निकले, अभी तक भोजन नहीं किया आपने, आपको भूख लगी होगी। चलिए सबसे पहले खाना निकलती हूँ।